अब कई दिन से देख रहे हैं खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से कई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जैसे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट जैसे कई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। तो आखिर खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, क्या क्या उनकी मांग है, उनके साथ अब तक क्या क्या हुआ है, चलिए जानते हैं। तो ये सब शुरू होता है जनवरी 2023 में, जब लखनऊ में रेसलिंग नेशनल कैंप लगा हुआ होता है। उसमें कई सारी लड़कियों के फोन आते हैं विनेश फोगाट को, जिसमें वह बताती कि यहाँ पर लड़कियाँ सेफ नहीं है। जिसमें उन्होंने बताया कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया है, जो कि बीजेपी की नेता और एक एमपी भी है। तो इसी की जांच की मांग को लेकर वे जनवरी में प्रोटेस्ट के लिए आते हैं जंतर मंतर। को चीज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की शोषण करवाने के लिए ही, और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। और जो नेशनल रेसलिंग कैंप लगा होता है उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। जब ये प्रोटेस्ट फैलता है, मीडिया में इसकी बात आती है, तो कई सारी लड़कियां हिम्मत दिखाकर सामने आती है, जो कि पहले सिर्फ 2 से 3 लड़कियां होती है, और मीडिया में बात आने के बाद 5 से 6 लड़कियां सामने आती है, जिसमें से एक माइनर भी होती है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। ये सारी लड़कियां अलग अलग स्टेट की होती है, जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा। तो जनवरी में जब ये प्रोटेस्ट बढ़ता है, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और ओलंपिक प्रेसिडेंट पीटी उषा, जो खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनसे मिलते हैं और इसकी जांच की मांग को लेकर आश्वासन देते हैं। साथ सभी पहलवानों को सुना, प्लेयर्स को सुना और बड़ी गंभीरता के साथ उस पर विचार करते हुए ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है, और तुरंत प्रभाव से जो टूर्नामेंट हो रहा था उसको भी रोका गया है। जो एडिशनल सेक्रेटरी थे विनोद तोमर, उनको भी निष्कासित किया गया है, और ओवरसाइट कमेटी का आज आपको जानकारी भी मिल जाएगी, उसके नाम भी मिल जाएंगे, और कल से वो अपना काम पे भी शुरू हो जाएंगे, ताकि जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो। बीजेपी नेता, जो कि एक रेसलर भी है, बबीता फोगाट, वह खिलाड़ियों से मिलती है और आश्वासन देती है कि सरकार उनके साथ है और पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। सबके स्पोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है, और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि उनको बेहतर घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है, और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी, मैं सरकार में भी हूँ और मैं खिलाड़ी भी हूँ, तो मैं दोनों के साझी हूँ, तो दोनों के साझी होने का मेरा फर्ज था, जो मैं फर्ज निभाने आई हूँ, और मैं अपना फर्ज निभा। वहीं रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण का कहना है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। उसका कहना है कि खिलाड़ी WFI के कुछ नए नियमों से परेशान है, इसीलिए वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो 1 जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। वहीं जनवरी में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओवरसाइट कमेटी का गठन करने को कहा और कहा कि 4 हफ्ते के अंदर ये कमेटी अपनी जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक कमेटी बनाई, जिसमें 7 मेंबर रखे गए और इसका इंचार्ज मैरी कॉम को बनाया गया। तो ब्रिजभूषण है कौन? लखनऊ के पास गोंडा डिस्ट्रिक्ट से 1990 से लेकर आज तक ये एमपी बना है, जिसके ऊपर 38 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें 30 से भी ज्यादा क्रिमिनल केस शामिल हैं। उसने खुद ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उसने एक हत्या करी है, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। क्योंकि गवाही सामने नहीं आता, अगर आता भी है तो कोर्ट नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पैसे और पावर के जरिए दबा दिया जाता है या फिर मरवा दिया जाता है। 2011 से लेकर आज तक वह WFI का प्रेसिडेंट बनता हुआ रहा है, तो देख सकते हैं वह कितना पावरफुल है और वह खिलाड़ी की कितनी इज्जत करता है। वह आप इस वीडियो से भी देख सकते हैं कि वह स्टेज पे किस तरीके से खिलाड़ी को थप्पड़ मार रहा है।
द्रोणाचार्य सम्मानित महावीर फोगाट, जिसके ऊपर दंगल फिल्म बनी है जिसमें आमिर खान ने उसका किरदार निभाया है, वह भी आरोप लगाते हैं कि खिलाड़ियों को मिलने वाले पैसे जो कि डाइट के लिए दिए जाते हैं वे आधा ही खुद खा जाते हैं। तो यह धरना अप्रैल में फिर से शुरू क्यों हुआ? तो जो इनसाइड कमेटी बनाई गई थी जिसकी 4 हफ्ते में रिपोर्ट आनी थी, उसमें इन खिलाड़ियों के बयानों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया और किसी भी प्रकार से निष्पक्ष जांच नहीं की गई। इसीलिए वह सभी खिलाड़ी ब्रिजभूषण के ऊपर एफआईआर की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने आए हैं। सरकार ने कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए ब्रिजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस हमारी एफआईआर भी लॉन्च नहीं कर रही है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो मजबूरन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करनी होगी। उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि वह कितना पावरफुल व्यक्ति है। अभी तक किसी भी बीजेपी नेता का कोई भी बयान नहीं आया है। खिलाड़ियों का कहना है कि जब वे मेडल जीतते हैं तब तो सारे आशीर्वाद देने, फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, और जब उनके साथ अन्याय हुआ है तो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें। अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। जनवरी में जब ये प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को आने से मना कर दिया गया, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को लोकतंत्र और न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा था। लेकिन 3 महीने तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती, तो मजबूरन खिलाड़ियों को पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ा। सभी को नमस्कार। जितने भी हमारी खाप पंचायत है उन सबको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जो धरने में हमारे साथ जो राजनीति हुई है आप सभी को पता है, पर हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति का नहीं पता था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो आज हमारी बहन बेटियों की जो लड़ाई है, हम उसमें सब एक साथ एकजुट होकर उस लड़ाई को आगे लड़े और हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाएं। तो मैं आप सभी खाप पंचायतों से निवेदन करता हूं कि आप खिलाड़ियों का सपोर्ट करिए। और जिस बाहुबली के खिलाफ हमारी महिला खिलाड़ियों ने जो साहस दिखाया है, अगर अब हम नहीं बचा पाए उन खिलाड़ियों को, तो भविष्य में ऐसे बहुत सारी जो हमारी महिला खिलाड़ी वो ऐसे ही शिकार होती रहेंगी और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे हैं, जब भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगता है कि आगे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। सभी को धन्यवाद। प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ही खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परिवारवाद बताया गया प्रोटेस्ट को, और कई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध भी बताया गया इस प्रोटेस्ट को। यहाँ तक कि कई लोगों द्वारा हरियाणा वर्सेस यूपी भी चलाया गया और उनका आरोप गलत है बिल्कुल। वहाँ केवल हरियाणा के पहलवान बैठे हुए हैं और हमारे देश के कोई भी पहलवान उधर नहीं गए हैं। हमें तो ऐसा लगता है ब्रिजभूषण सर बहुत अच्छे हैं, बहुत योजनाएं लाते हैं बाहर से जाकर, और हमें जितनी बार मैं बाहर खेली हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि सर ऐसे हैं। वे हरियाणा के पहलवान हैं, हरियाणा यूपी को बढ़ने नहीं देता, इस वजह से वे गलत आरोप लगा रहे सर के ऊपर। हाँ जी, हरियाणा यूपी का भी है, क्योंकि वे यूपी के अध्यक्ष है, तो हरियाणा वाले तो बच्चों को यूपी के बढ़ने ही नहीं देते किसी भी उसमें, तो इस वजह से वे गलत आरोप लगा रहे हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षण दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। वहीं खिलाड़ियों ने बताया कि असलियत में परिवारवाद क्या है। ब्रिजभूषण भाजपा सांसद और WFI का अध्यक्ष, उसका बेटा कर्णभूषण सिंह, WFI का उपाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह, बेटे का साला WFI का संयुक्त सचिव प्रतीक भूषण सिंह, भाजपा से विधायक, बेटा विशाल सिंह, दामाद बिहार कुश्ती संघ से अध्यक्ष। तो ऐसे 5 लोग जो एक ही परिवार कुनबे के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो उसके द्वारा रखे गए चमचे हैं, जो कि उसके इशारे पर काम करते हैं। इसीलिए उनकी दूसरी मांग यह भी है कि WFI को भंग करा जाए। जनार्दन मिश्रा, जिसके प्रोफाइल में मोदी के साथ और कवर में योगी के साथ फोटो लगी हुई है, वह लिखते हैं कि मियां खलीफा नहीं आई प्रदर्शन के समर्थन में, वो भी तो कुश्ती चैंपियन है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति ने अपनी बायो में जय श्री राम लिख रखा है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रोफाइल फोटो, और कवर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के साथ। मियां खलीफा के फैन है जनार्दन मिश्रा। ये वही है जो 11 बलात्कारियों की आरती उतारते हैं। ऐसे संस्कारी बलात्कारी सिर्फ एक ही पार्टी में पाए जाते हैं,
ये दिन रात बस मियां खलीफा के ध्यान में खोए रहते हैं, विधानसभा में बैठ के पोर्न फिल्म देखते हैं और कुछ तो शर्म कर लेते मिश्रा जी। तो वहीं कुछ बेशरम लोगों ने फोटो एडिट करके मियां खलीफा को पीछे लगा दिया। वहीं पीटी उषा ने कहा कि सड़क पर बैठना अनुशासनहीनता है। Our feeling is that now for this sex harassment, all those things, IOA is having a committee of athletic commission here. Instead of going to the street and doing all those things, they could have come to us earlier itself, but they have not at all come to IOA also. बताओ, अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण बैठे हैं, इसमें क्या अनुशासनहीनता है? तो हम भी गए हैं, प्रोटेस्ट में बात की है उनसे, काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। तो आप अगर उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो फालतू की ऐसी बयानबाजी भी ना करें, उनको शौक नहीं है धरने पे बैठने का। वहीं बबीता फोगाट कहती है कि राजनीति रोटी सेकने का मंच नहीं बनना चाहिए। तो बताओ, तुम्हें तो सत्ता मिल गई, तुम तो आओगे नहीं सपोर्ट करने, और जो लोग आ रहे हैं वो अपनी रोटी सेकने आ रहे हैं वहाँ पर। वहीं एक और ट्वीट करा जिसमें प्रियंका गांधी अपने निजी सचिव संदीप सिंह को लेकर जंतर मंतर पर पहुंची, जिसमें बताया कि उस व्यक्ति के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप है। वहीं लोगों ने यह पिक अपलोड कर दी जिसके ऊपर एक लेडी कोच ने आरोप लगाया कि खेल मंत्री द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया। और पुलिस तो बेचारी वैसे ही कमजोर है, सिर्फ गरीबों पर जोर चलता है उनका। जिन खिलाड़ियों ने विदेशों में हमारे देश का झंडा लहराया है, आज वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं सत्ताधारी और तानाशाही सरकार के खिलाफ, उनकी तुम बिजली पानी काट रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। भाई, इन सब को लेकर कई लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, कई बड़े बड़े नेता उनकी सपोर्ट में पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, हम भी उनके सपोर्ट में गए थे, तो आप भी उनकी सपोर्ट में जाएं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनको हमारे समर्थन की जरूरत है। आप वहाँ जाएं, अपना समर्थन दें। अगर आप समर्थन नहीं दे सकते तो फालतू की इस प्रकार की उटपटांग बातें ना करें। भगवान ना करे कल ना आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। 3 तारीख की रात को पुलिस वालों द्वारा पहलवानों के साथ मारपीट भी करी गई है। ऐसे है, ये देखो, इस बंदे ने शराब पी रखी थी और ये अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर पहलवानों को गाड़ी दिलवाने का काम करा और इन्होंने मारने का काम करा। हमारे 2 साथियों का सिर फूट गया। अब पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर देखने का काम कर रहा। ये देखिए, ये असला है, हमारे को कानून सिखा रहे हैं। हाँ, यही पुलिस प्रशासन ने, यही बुलाओ, यही मेडिकल, हाँ यही होगा। ये देखिए भाई, धक्का मुक्की। हाँ, एक बार देखा, सब आ जाओ, देख लो। अगर देश में सच्चाई में खराब जो भी है सारे सुन लो, सारे सामने हाथों में गिरफ्तार कर लो। ये कैसे जबरदस्ती भी भाई हमारे लोग भी ठान लाग रहे हैं। भाई हमारे लोग जबरदस्ती ठान ले गए हैं। भाई और फिर सर फोड़ दिया एक भाई का। और पता ही हुआ 3 तारीख को कितनी बारिश हुई, जिसमें खिलाड़ियों का सारा सामान भीग गया, जिसमें खड़े होने तक की जगह नहीं थी। तो ऐसे में वह लोग कहाँ सोते। तो इसी फोल्डिंग को लाने से पुलिस द्वारा खिलाड़ियों को रोका गया, जिसमें उनकी बहसबाजी हुई। तो इसी बहस में पुलिस द्वारा खिलाड़ियों पर हमला कर दिया गया, जिसमें कई खिलाड़ियों के सर भी फट गए और चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए ताकि कोई भी अंदर बाहर ना जा सके। मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं कि उस तरह लोगों की भीड़ है। आप मुझे बस 5 मिनट के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। रीजन भी तो कुछ होगा, इतने सारे लोग जा रहे हैं, आप मुझे रोक रीजन तो रीजन यही है कि हम आने। इसमें कुछ पुलिस वाले पीकर आए थे जिन्होंने हमला करा। इसी सब को लेकर पहलवानों ने सभी को दिल्ली पहुंचने को कहा है। आज जरूर सारे देश की, आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रिजभूषण का भी कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह वोट में यहीं पे आना, सारे यहीं पे आना चाहिए। बेटियों को गालियां दे रहे हैं। धर्मेंद्र रेसिपी भी है।
ये दिन देखने के लिए मैं लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण को इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो तो काट के बन रहे हैं, जो भी बन रहे वो लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहे हैं लड़कियों के, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आ रहे, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। अगर ऐसी रिस्पेक्ट है तो आप वो मेडल मैं वापस लौटा दूंगा भारत सरकार को, जो उन्होंने अवार्ड दिया मैं वापस लौटा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 21 अप्रैल को जब कंप्लेंट्स दी थी, दिल्ली पुलिस ने कम से कम 3 घंटे लिए सिर्फ हमें रसीद देने के लिए। उसके बाद FIR दर्ज नहीं करी। देन वी हैड टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट में आए। 28 तारीख को सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आज हम FIR दर्ज कर लेंगे। उसके बाद 29 तारीख को माइनर लड़की का बयान लेने के लिए एक टीम आई, जिसने 3 घंटे माइनर लड़की को इंटेरोगेट किया। उसके बाद 3 दिन पुलिस फिर चुप रही। कल हमने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था मैटर कि जी हम एक सील्ड कवर में एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं, जिसमें एक बात यह है कि पुलिस अभी तक कंप्लेनेंट्स का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं करना चाह रही है, नहीं की है। कोर्ट ने हमें कहा कि एफिडेविट आप तुषार मेहता को दे दीजिए। जब हमने सुबह तुषार मेहता जी को एफिडेविट दिया तो शाम को पुलिस सब के लिए 160 CRPC के नोटिस लेके आ गई और 7 कंप्लेनेंट्स में से 4 कंप्लेनेंट्स के कल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। तो आज जब मैटर टेकअप हुआ तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि जी इनकी पिटीशन की प्रेयर थी FIR दर्ज की जाए। हमने FIR दर्ज कर लिए, पिटीशन डिस्पोज ऑफ की जाए। हमने कहा कि जी दिल्ली पुलिस ठीक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। अक्यूज्ड को अभी तक इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई बुलाया नहीं है। अक्यूज्ड हर रोज टीवी चैनल्स पे आके विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। इस बारे में किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के तहत या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के तहत एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सारी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर सिर्फ FIR दर्ज करने की थी। इसके अलावा हमें लगा कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो सिक्योरिटी की हमने डायरेक्शन दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और उन्होंने ये बात कह के इस प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया। सर, क्यों लगता है आपको कि मॉनिटरिंग की ज़रूरत है? क्या चीज़ें कल भी कुछ डेवलपमेंट हुआ, क्यों लग रहा है कैसे? मॉनिटरिंग की ज़रूरत इसलिए है, पहले वो कंप्लेंट नहीं लेना चाहती थी दिल्ली पुलिस, फिर वो FIR नहीं दर्ज करना चाहती थी, फिर वो कंप्लेनेंट्स की स्टेटमेंट नहीं लेना चाहती थी। और ये जब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो आप सब अंदाजा लगा सकते हैं क्या होने वाला है। तो सर क्या झटका लगा? अगला क्या कदम रहेगा आप लोगों का? क्या आप लोग हाई कोर्ट से अभी देखेंगे। ये बेसिकली डिसीजन लेना है विक्टिम्स ने, उनके जो काम करने वाले हैं उनको डिसीजन लेना है कि आगे क्या करना है। आज के दिन ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई है। प्रोबेबली अब कुछ दिन ज़रूर ये वेट करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस क्या करती है। अगला कदम लेने से पहले कुछ दिन का वेट करना बनता है। क्या ब्रजभूषण शरण को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है एक भी बार? अभी तक पुलिस प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये नहीं कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण को बुलाया है, बल्कि मैंने कहा कोर्ट के सामने आज कि जी ब्रजभूषण
जब टीवी चैनल पे कोई स्टेटमेंट दे रहे थे तो किसी ने पूछा उनसे कि जी आपको दिल्ली पुलिस ने बुलाया है, तो उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस का मेरे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं। इसमें कई लोग कह रहे हैं कि ये जो आज का निर्णय रहा वो आपको झटके के तौर पे देखा जाए। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस केस की मॉनिटरिंग किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के थ्रू कराए, ताकि ये थोड़ा सा मॉनिटर किया जा सके कि दिल्ली पुलिस इस केस में कोई कानून के तहत कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है। बट फॉर रीजंस ऑफ कोर्स द कोर्ट क्लोज द प्रोसीडिंग्स। सर, कल के वाकये को लेके जो कल रात को जंतर मंतर पर उसको लेके क्या सबमिशन दिया गया है, उस पर कोई हमने बताया कोर्ट को कि जी कल वहाँ पे दिल्ली पुलिस कह रही है हमने विक्टिम्स को प्रोटेक्शन दे दी है, उसके उल्टा दिल्ली पुलिस ने कल जो वहाँ पे पहलवान बैठे हैं उनकी जम के पिटाई की है। ये बात आज के अखबारों में कवर की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली फ्रंट पेज पे इस बात को लिखा है, तो हमने वो पास ऑन किया। पर तुषार मेहता जी ने कहा कि जी नहीं, वो तो कोई नेताजी आए थे, वो चारपाइयाँ लेके आए थे, उनको रोकने के लिए कुछ धक्का मुक्की हुई, तो कोई ऐसी बात नहीं। बाकी इस सब के बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अक्षय न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।